जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में गाड़ियां कैसी दिखेंगी या फिर पेट्रोल या डीजल का क्या होगा, तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाला है और जानेंगे कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे दिखेंगी और क्यों ये इतना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1800 में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद थे, लेकिन तब ये उतने पावरफुल और प्रैक्टिकल नहीं थे जितने कि आज हैं। फिर धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लेकिन अब हम फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर लौट रहे हैं और ये इस बार कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, खासकर हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। लेकिन अभी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। दरअसल कई देश जैसे कि अमेरिका, यूरोप, चीन अपनी सरकारों के ज़रिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं और सिर्फ विदेशों में ही नहीं, इंडिया में भी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज स्टार्ट करी हुई हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है और सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी तेज़ी से काम कर रही है। तो कह सकते हैं कि सरकारें भी चाहती हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जाएं, ताकि हमारी हवा साफ़ हो और पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो। तो अब बात करते हैं ईवीज़ के फ़ायदे की, और यकीन मानिएगा इनके फ़ायदे कमाल के हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ईवीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब आप एक ईवी चलाते हैं तो उसमें से किसी भी तरह का धुआं नहीं निकलता है, तो यानी कि पोल्यूशन नहीं होगा। और हमारे जैसे शहरों में जहाँ पे एयर क्वालिटी दिनों दिन ख़राब होती जा रही है, वहाँ पे ईवी का रहना गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ईवीज़ की मेंटेनेंस बहुत कम है। जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की समय समय पर इंजन की सर्विस करवानी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं है। और दूसरे तरीके से जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो उनमें खर्चा भी कम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिजली पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। तो आप एक तरह से सेविंग भी कर रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट की मदद भी कर रहे हैं। दोस्तों, ईवी सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से ही नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। आजकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको सारी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, जो हम कभी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे। जैसे कि कई गाड़ियों में ऑटोनोमस ड्राइविंग आ चुका है, यानी कि गाड़ियाँ खुद पर खुद ड्राइव कर सकती हैं और ये टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और हाँ, बैटरी चार्जिंग पर भी तेज़ी से काम, यानी कि बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तेज़ी से काम हो रहा है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फुल चार्ज करने के बाद कम दूरी तय कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिंगल चार्ज में 300 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती हैं और ये दूरी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और अब तो कई जगह पर आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कुछ ही मिनटों में आपकी गाड़ी की चार्जिंग फुल कर देंगे। अगर हम ईवी के चैलेंजेस की बात करें तो वो भी है, और सबसे बड़ा चैलेंज है चार्जिंग स्टेशन का ना होना। मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पर गए, बट आप बीच में आपको अपनी कार चार्ज करनी है, लेकिन पास में आपके चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। हालांकि समस्या का हल निकाला जा रहा है। कई बड़े शहरों में कुछ किलोमीटर पर आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड चैलेंज है बैटरियों का डिस्पोजल। जितनी तेज़ी से ये बैटरियाँ बन रही हैं, उतनी ही तेज़ी से लेकिन सही तरीके से इनका डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसके लिए हम इतना काम कर रहे हैं, उस पर और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए रिसाइकल टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर किया जा रहा है, ताकि बैटरियों का सही से इस्तेमाल कर सके और हम नए सोर्सेस को बर्बाद ना करें।
तो अब बात करते हैं इनके फ्यूचर की, यानी कि आने वाले 10 से 20 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या बदलाव होगा। फ्यूचर में गाइस खाली गाड़ियाँ ही नहीं बदलेंगी, हम बल्कि हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही बदल जाएगा। शहरों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां गाड़ियां खुद पर खुद चलकर आएंगी और बिना ड्राइवर के आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो सोच के देखिए कितना सुकून मिलेगा जब आपको खुद ड्राइव नहीं करना होगा। और हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कि आपका फ्लाइंग कार्स का सपना भी सच हो जाए, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमको आसमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उड़ते हुए दिखाई दें। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा रोचक और उम्मीदों से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, एनवायरनमेंट की रक्षा की जा रही है और हम सभी आने वाले समय में इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। हम सभी मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं और एक साफ सुथरे फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए राधे राधे।